दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। और रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन आंसर लगाते रहें। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा ले, किसी अच्छी क्वालिटी का टेस्ट सीरीज हो, या आप लोग कोई भी बुक या कोई मॉडल पेपर ले सकते हैं। हाँ, गलतियाँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सी त्रुटियाँ आती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है विशेषण, वैसे मैंने डाल दिया है, लेकिन कई बच्चों की कमेंट आए थे कि मैम विशेष्य बताइए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ही इसको बताना पड़ रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाके विशेषण टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए, उसमें सारा है। विशेष्य पर फोकस करते हुए और प्रविशेषण बताऊंगी मैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करें। पहले विशेषण, फिर विशेष्य, प्रविशेषण, और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर। तो आप इसको पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल वाली बात है, यानी जो संज्ञा है और सर्वनाम है, उन शब्दों की जो विशेषता प्रकट करते हैं उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आगे देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये लाइन यहाँ अंडरलाइन करें आप लोग। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाइए आप। किताब की लैंग्वेज में मत जाना, मैं बता रही हूँ आपको, यहीं से बनाइए। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया जा रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि विशेष्य संज्ञा है? मैंने कमेंट में लिख के भी भेजा है कि विशेष्य संज्ञा है, सब्जेक्ट है, जो करता है वह है ना, और जिसके बारे में बताया जा रहा हो, चाहे वो कोई नाम है किसी का, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर इसकी परिभाषा और डिप्थ में भी है, वो भी बताऊंगी। भी आप गुरु कामता प्रसाद ने क्या कहा है वो भी बताऊंगी। पहले यहाँ देख लीजिए, पूजा सुंदर है। तो यहाँ जो ये पूजा है, ये तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। देखना एक बार आप। और ये सुंदर है जो, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है। अब यहीं से अपन ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसी से समझाऊंगी। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो ये जो है ना पूजा, इसकी विशेषता तो है सुंदर, तो ये तो विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ नीचे क्या दे रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई गई हो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, तो ये जो है ये पूजा संज्ञा है, और इसी की विशेषता बताई गई कि ये सुंदर है। तो ये जो संज्ञा है, ये पूजा है, यही हमारा विशेष्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो पूजा है वो संज्ञा है ना। इसकी जगह सर्वनाम भी हो सकता है ना, वह सुंदर है भी हो सकता है। ध्यान रखिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने पूजा नाम नहीं लिखा, मैंने कहा वह सुंदर है, तो इस वह की विशेषता तो ये हो गई, तो ये तो हो गया सुंदर, तो विशेषण, और ये क्या हो गया अपना विशेष्य। आगे समझ में मोटा मोटी चीज़। अब देखिए, दो चार चीज़ें और बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ जो विशेष्य होता है अपना, है ना, यानी कि जो अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है। एक बात तो करता होता है वो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो एक वचन में आए, चाहे वो बहुवचन में आए। क्लियर। यही उद्देश्य होगा अपना, ये ध्यान रखें आप। ये क्या है, यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। इसके बारे में तो बताया जा रहा है, इस कर्ता के बारे में बताया जा रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये सब मिला के क्या हो गई, संज्ञा या सर्वनाम हो गई। अब आगे होगा समझ में, है ना, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस वाक्य में विशेषण शब्द सुंदर है और पूजा विशेष्य। क्लियर। और ये चार प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे हम, एक मिनट। अब देखिए, थोड़ा सा गुरु कामता प्रसाद का भी देख लेते हैं। यहाँ ये बुक आपको कामता प्रसाद जी की बुक में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, जनरली जिसने 4-5 बुकें व्याकरण की कंप्लीट कर ली हो, 3-4 राइटर की, तब जाके ये समझ में आएगी। आपको मेरी ये
सलाह है, स्टार्टिंग से आप, अगर आपका सारा बेस कंप्लीट है, आपने सब कुछ 3-4 तरह के राइटर्स या 4-5 बुकें व्याकरण की पढ़ ली हो, तो ही आप कामता प्रसाद गुरु को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज आप स्टार्टिंग से इसको उठा लेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैं सबके बाद इनको कहती हूँ, क्योंकि ये इतनी, हालांकि सारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके समझ के बाहर हो जाएगा अगर आप इसको स्टार्टिंग से उठा लेंगे। तो सारी 4-5 तरह की सरल जो व्याकरण है उसको पढ़ने के बाद में ही आपको समझ में आएगा ये। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। ठीक है, अब ये व्याप्ति मर्यादित होती है। पहले तो आपको ये बता दूं, व्याप्ति का अर्थ होता है विस्तार और इस मर्यादित का अर्थ होता है संकुचित। क्लियर? व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? विस्तार। लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, विस्तार। और मर्यादित का अर्थ होता है संकुचित, है ना, मतलब संकुचन अवस्था में जो शब्द का जो विस्तार है उसके लिए बताया गया। यहाँ देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा का विस्तार संकुचित होता हो, इस तरह से पढ़े आप। ये बहुत, इसीलिए तो कह रही हूँ स्टार्टिंग से नहीं उठाना आपको कि किसी ने कह दिया कि कामता प्रसाद गुरु की बुक अच्छी है और आप उसको ले आइए। पता चला कि लैंग्वेज टिपिकल, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो भी गोल हो गया है, तो 4-5 बुक पढ़ने के बाद में आप लाएंगे। ये देखिए इस तरह से शब्द आते हैं। तो व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी संज्ञा का विस्तार संकुचित होता हो। संज्ञा का विस्तार संकुचित। अब यहाँ भी एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी संज्ञा के बारे में बताया गया हो, वह तो क्या है? विशेषण है ना। संज्ञा की विशेषता है, उसके बारे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, संज्ञा का विस्तार बता रहा हो, वह कहलाता है विशेषण। और उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ये सारे शब्द आगे, जैसे जो भी आप देखते हो, काला है, गोरा है, पीला है, जो भी है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, एक शब्द और कह रहा है, ध्यान देना। देखो, घोड़ा, काला घोड़ा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे काला क्या है यहाँ पे, ये मत देखना आप कि विशेषण किस साइड आ रहा है ना। विशेषण एक तो होगा विशेषण और एक होगी संज्ञा, ये ध्यान रखना आप। ये मत देखना, विशेषण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, और विशेषण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों साइड चेंज हो सकती है। ठीक है, पहले नंबर पर भी आ सकता है और दूसरे नंबर पर भी। कैसे? देखो, काला घोड़ा, वाक्य में देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, मैं आपको यहाँ सुधार करके बता रही हूँ। काला घोड़ा, ये घोड़ा क्या है? संज्ञा है, तो ये विशेष हो गया अपना, ये विशेष हो गया। काला घोड़ा वाक्य में, घोड़ा संज्ञा है ना, और काला विशेष है। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ इसको ये गलत लिख दिया, यहाँ पर सही है ये चीज़, यहाँ पर तो ये चीज़ गलत दे दी। प्रिंट में हो सकता है, तो कोई भगवान नहीं है छापने वाला भी। देखो, बड़ा घर में घर विशेष है, ठीक है ना, तो घर क्या है? विशेष है। और क्यों? क्योंकि ये संज्ञा है और घर के बारे में बताया जा रहा है कि घर कैसा, आपको उसी से प्रश्न कर लेना, घर कैसा है। पहले तो देखिए, 2 बार प्रश्न करेंगे आप, बड़ा कौन, बड़ा कौन, तो कौन आते ही कौन लगा के प्रश्न करेंगे आप, विशेषण से कौन लगा के प्रश्न करेंगे, तो कौन लगा के, बड़ा कौन, घर। अब घर कैसा, बड़ा। अगर आपको विशेष्य पता लगाना है तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला तो ये संज्ञा है या नहीं है, सर्वनाम है या नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसी पे, बस इसी बात पर ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि विशेषण साथ में आना ज़रूरी है। क्लियर? विशेषण साथ में आएगा तभी तो होगा, यानी एक ही प्रक्रिया दूसरा करेगा। कई बार ये ऐसा दे दिया जाता है कथन वाले सवाल में कि असंगत को छांटिए, और वहाँ फिर आपकी क्रिया दे दी, तो बनेगा नहीं ना, बात तो नहीं बनेगी। अब यहाँ आपको पूरा पढ़ाना कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पॉज करके देख लीजिए, मैं आपको ये थोड़ा सा ऊपर ले जाके बता दे रही हूँ, सारा पढ़ लेना। देखो, ठीक है। अब इसके 1-2 प्रश्न बता देती हूँ कि किस तरह से आता है, क्योंकि साथ का साथ टॉपिक होते ही प्रश्न आना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। तो देखिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, ये ध्यान है आपको, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, है ना। मूलावस्था में तो जैसे देखो, सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, ये हो गई मूल अवस्था, यानी केवल सचिन के बारे में बताया गया है यहाँ पे
केवल सचिन के बारे में बताया गया है। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी है। और ऊपर देखिए तीनों बार में बताया, ये देखो क्या कह रहा है ये, सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। मूलावस्था सचिन एक बेहतर खिलाड़ी है। दो में तुलना हो गई, एक ये है और एक ये है, और इन दोनों में से ये सचिन है, ये बेस्ट है, ये सचिन है, या ये मोहन है, तो मोहन में से सचिन बेस्ट है। तीसरा देखिए बेहतरीन, बहुत सारों में से ये बहुत सारे हैं और इनमें से सचिन बेस्ट है। क्लियर? तो ये होगी उत्तमावस्था। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए मेन प्रश्न कहाँ से बनेगा, अगर ज़्यादा एग्जामिनर डिप्थ जाएगा तो प्रश्न कहाँ से बनेगा। देखिए उद्देश्य मैंने बता दिया था आपको, विशेष्य को क्या कहेंगे, विशेष्य को क्या क्या कहेंगे, संज्ञा। ठीक है, एक तो संज्ञा हो गई, एक हो गया उद्देश्य और एक हो गया कर्ता। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दी है, आप थोड़ा सा समझ जाना। मैं बोल रही हूँ ये संज्ञा है, ये संज्ञा, ये उद्देश्य है, ये कर्ता है। यहाँ भी यही चीज़ कह रही हूँ मैं। देखो ये लाइन देखो आप ऊपर वाले, यानी कि विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण विशेष्य। अब यहाँ से समझने की ज़रूरत है आपको। विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। एक टॉपिक है आपके वाक्य, उसमें आते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उनके अंग भी 2 ही होते हैं। ठीक है ना, वाक्य और 2 प्रकार के कैसे होते हैं, एक तो होता है विधेय विशेषण और एक उद्देश्य विशेषण। सुना आपने, एक होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य वाक्य, ठीक है, और एक होता है विधेय। ये यहाँ ये कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो चीज़ है उद्देश्य, ये आ गया अपना संज्ञा, ठीक है, करता है, वही चीज़ यहाँ भी है, ये हो गया अपना उद्देश्य। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे विधेय, ये होती क्रिया। क्लियर? अब उद्देश्य के पहले पहले जो भी वाक्य आ जाएगा, यानी संज्ञा के पहले पहले जो वाक्य आ जाएगा उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण या उद्देश्य विशेष्य। आया समझ में? अभी एक वाक्य लिख के बताऊंगी या इसे मैं बताऊंगी। और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया के पहले पहले जो शब्द आ जाता है, यानी क्रिया का विस्तार, जो क्रिया का विस्तार होगा वो है विधेय विशेषण। और ये चीज़ वहाँ काम में आएगी, कहाँ पे, वाक्य में भी। क्रिया के पहले पहले जो आ जाएगा वो क्रिया विशेषण, क्रिया का विस्तार होगा, वो विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विधेय। क्रिया के पहले पहले जो आ जाएगा वो क्रिया का विधेय, वो विधेय वाक्य कहलाएगा। और विशेष्य के पहले जो आ जाएगा वो, यानी कर्ता के पहले जो आ जाएगा, संज्ञा के पहले जो आ जाएगा, वो वाक्य कहलाएगा उद्देश्य वाक्य या उद्देश्य विशेषण। चीज़ें दोनों सेम है ना, पर यहाँ घुमा फिरा के यही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे जब भी समझ में आएगा। अब देखिए एक उदाहरण दे रही हूँ मैं यहाँ पे। चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। उदाहरण से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये बालक है अपना मेन, तो विशेष काम कौन कर रहा है, आप कौन से प्रश्न करिए, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। एस का मतलब संज्ञा है यहाँ पे, और ये कर्ता और ये उद्देश्य, तीनों लिख दिए मैंने। ये यहाँ पर है, काम कौन कर रहा है, चतुर। अब ये इस बालक की विशेषता क्या बता गई, चतुर बता दी गई। क्लियर? चतुर विशेषण है भैया, यहाँ पे चतुर विशेषण है। अब ये देखिए काम, ये हो गई क्रिया, काम कर लेते हैं, और ये आ गया अपना इसके आगे, तो ये क्रिया का विस्तार तो हो गया, ये अपना काम कर लेते हैं, यहाँ तक तो ये वाक्य हो गया विधेय विशेषण या विधेय वाक्य हो गया ये। क्लियर? क्रिया का विस्तार है अपना, क्रिया का विस्तार शब्द क्या है, ये क्रिया के आगे जो शब्द लगा हुआ है अपना, ये तो हो गया विधेय। और बालक के आगे चतुर लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, कर्ता का विस्तार। 2 चीज़ आएगी आपको, फिर से बता रही हूँ मैं, एक चीज़ में दोनों चीज़ आगे टॉपिक कराऊंगी,
समय मिलेगा तो, नहीं तो आप यहीं से समझ लीजिए। ये है, एक तो आता है कर्ता का विस्तार और ये है क्रिया का विस्तार। राइटिंग पे मत जाना, अभी जल्दीबाजी में करवा रही हूँ। तो ये चीज़, इसे बोलेंगे कर्ता का विस्तार को तो बोलेंगे विधेय, है ना। यही अपना विशेष्य है, यही अपना विशेष्य भी है। और यहाँ जो क्रिया का विस्तार है इसे क्या बोलेंगे अपन, सॉरी एक मिनट दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी, एक मिनट। यहाँ पर ये जो है ये हो गया अपना उद्देश्य और ये हो गया क्रिया का विस्तार विधेय। विधेय मैं बोल रही हूँ, आप समझ जाना। तो देखिए, बालक है अपना संज्ञा और बालक का ये विस्तार हो गया चतुर। ये तो विशेषण यहाँ कौन है, बालक है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ भी देखिए, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। तो जो ये सफ़ेद घोड़ा है ये तो हो गया अपना, केवल यहाँ तक बता रही हूँ मैं, ये लाइन कर दीजिए बीच में यहाँ पर। ये जो है ना, ये तो हो गया अपना उद्देश्य, विशेष्य। वापस बार बार कराऊंगी, आपको याद हो जाएगा। ये अपना संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो तेज भागता है ये हो गया अपना विधेय। अच्छा, अब इसमें भी दो बातें हैं। ये जो भागना है ना, ये क्रिया है मूल। अब ये कैसी भाग रही है, तेज भाग रहा है, तो क्रिया का विस्तार हो गया तेज, ठीक है। विधेय का विस्तार क्या है यहाँ पे, तेज। क्लियर। आगे देखिए, उदाहरण देखते जाइए। कठोर वचन मत कहो, विशेष्य विशेषण हो गया। उसकी चाल तेज है, विधेय विशेषण हो गया। अब ये देखो, उसकी चाल तेज है। क्लियर, दोनों चीज़ें बता दी। उसकी, किसकी, अब यहाँ नाम नहीं दे रखा है, केवल सर्वनाम है ये। देखो, भ्रमित करने के लिए कह सकते हैं आपसे, देखो उसकी चाल तेज है। अब किसकी चाल तेज है, यहाँ नाम नहीं है ना किसी का, कुछ आ नहीं रहा है, भ्रम है ये आपका। लेकिन ये केवल चाल के बारे में बता रहा है और वो कैसा है, तेज है, ये विधेय है। ये क्रिया का विस्तार बताया केवल यहाँ पर, चाल, चलना, ठीक है ना। अब तेजना तो कोई क्रिया नहीं होगी ना, ये चाल से, चल धातु से बना है ये चलना क्रिया हो गई। और कैसे चल रहा है, वो तेज चल रहा है। तो देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, उसकी चाल तेज है, ठीक है, उसकी चाल तेज है। अब ये उसकी जो आया है यहाँ पे, नाम नहीं दिया है। हाँ, मैं ये मानती हूँ ये सर्वनाम है, देखना ये नाम नहीं दे रखा है, उसकी दे रखा है केवल। उसकी चाल तेज है, किसकी, तो केवल क्रिया का ही विस्तार है। ये भ्रमित मत होना, ये विधेय है पूरा सा, ये पूरा का पूरा विधेय विशेषण है, विधेय वाक्य है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ नाम भी नहीं दे रखा, केवल सर्वनाम दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले सकती कि सीमा रीमा की बहन है और उसकी चाल तेज है, तब तो कुछ बात अलग होती। लेकिन यहाँ केवल उसकी दे रखा है, उसकी चाल तेज है। ये चलना है क्रिया हो गई, तेज इसका विशेषण हो गया, है ना। और ये दोनों मिलाकर विधेय विशेषण है। हमारा देश महान है। देखो यहाँ पर आपके कोई भी क्रिया नहीं है, महानता क्रिया है एक तरह से, है ना, बोलते हैं ना, या यू आर ए जीनियस, बोलते हैं जीनियस। हमारा देश जीनियस है, जीनियस भी क्रिया है भाई साहब। आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप क्रिया है ना इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। कई बार क्या होता है, हम तो ये सोचते हैं ना लगाने वाली सारी, जिस शब्द के आगे ना लगा देंगे वही हमारा क्रिया बन जाएगी, वही हमारी क्रिया बन जाएगी। लेकिन भ्रमित करने के हिसाब से भी आपको गलत, कि आप किस तरह से गलत करें, आप किस टाइप से क्वेश्चन को गलत करें और वहाँ आप अपने नंबर से पीछे हो जाए। एग्जामिनर तो आपको बिल्कुल यही चाहेगा ना कि आप गलत ही करें। तो देखिए ये जो महान है ना, महान शब्द क्या है, एक इसकी विशेषता है, किसकी, देश की विशेषता। और हमारा क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिया प्रॉपरली दी जाए आपको। मैं यहाँ ये सब बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको क्रिया प्रॉपरली दी जाए। ये दे दिया आपके सामने हमारा शब्द, हमारा हमसे बना है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे ये प्रश्न करूं कि हमारा जो है ये किस टाइप का सर्वनाम है, बहुवचन है, एकवचन है, किसका है, कौन सा रूप है, मैंने करवा रखा है, बिल्कुल कमेंट में जवाब देना। हमारा कौन सा सर्वनाम है,
एक वचन है, बहुवचन है, किस टाइप का है, क्लियर। अच्छा, इसमें भी 3 बातें हैं, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये भी बात आती है। ये लिखिए, आप कह रहे हैं पूरा लिखो तो ये लिखिए मध्यम और अन्य। ये आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए भैया, मैं बता चुकी हूँ। यहाँ मैं सिर्फ आज विशेषण से संबंधित बात करूँगी, विशेष से संबंधित बात करूँगी। यहाँ पर देखिए, ये हमारा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, देश की बता रहा है। तो महान से, अच्छा महानता शब्द लगते ही महान से महानता लग जाएगी, भाववाचक आ जाएगा। सारी चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ेगी, को रिलेटेड करके टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ कोई क्रिया का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए ना, तो आप हल्का सा, आपको इतनी अंग्रेज़ी तो आती होगी, क्योंकि वहाँ क्या है, अगर हिंदी का जो पेपर है वो टोटल हिंदी में आता है। अगर जीके का पेपर लेंगे तो साथ में इंग्लिश वर्जन भी साथ में दिया हुआ रहता है, तो आप उससे कनेक्ट करके उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ आपके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हिंदी का जो मैटर है ना, वो हिंदी में ही दिया हुआ रहेगा। आपको सोचना है कि इसका इंग्लिश वर्जन क्या हो सकता है। जैसे चाल है, अभी मैंने बताया ना, है ना, गति कहते हैं उसको, चाल को, ठीक है। और इंग्लिश में आप बोलोगे तो चलना, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह से आप देखिए महान द जीनियस। अब जीनियस एक वर्ड है, ये ज़्यादा ना कहकर मैं ये कहूँगी कि आपको पहचानने में आ जाएगा 2-4 बार। अभी मैं आगे इसके प्रश्न भी कराऊंगी आपको। देखिए, वह बालक चतुर है। अब चतुर, आपको लग रहा होगा कि चतुर, आप देखिए ना यहाँ पे क्या बोलते हैं इंग्लिश में चतुर को, क्लेवर बोलते हैं। शी वॉज वेरी क्लेवर्ड, क्लेवर्ड, है ना। इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम रहेगी, बिल्कुल थर्ड और सेकंड फॉर्म से। तो चतुरता एक क्रिया भी है साहब, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ना, ये चतुर क्रिया के साथ साथ में विशेषण का काम भी कर रही है ये, बिल्कुल। अब और वाक्य का एंड ही क्रिया से होगा, एक ध्यान रखना है, वाक्य का अंतिम जो रूप है वो क्रिया से ही होता है। तो देखिए, ये अंतिम, ये है भी क्रिया है भाई साहब यहाँ पे, हाँ ये सहायक क्रिया है। कोई ये मुझे कहे कि मैडम है तो क्रिया नहीं होती है, वाक्य को जोड़ने के लिए आता है, नहीं साहब। जैसे मोहन दौड़ रहा है ना, अब ये दौड़ रहा और है, ये सहायक क्रिया आ जाएगी ये, और ये मेन क्रिया आ जाएगी। अब हम तो क्या है कि पूरे डेप्थ में घुस के बताते हैं भाई, कहीं किसी तरह से बच्चों का गलत नहीं हो। अब यहाँ 2 बातें और बताना चाहूँगी। देखिए, वह बालक चतुर है, तो बालक कैसा है, चतुर है, तो चतुर तो इसका विशेषण हो गया, और बालक क्या हो गया, सुनना एक बार से, अगर केवल सिंपल ये आए, अब वह बालक चतुर है, विधेय हो गया ये, वह बालक चतुर है। अगर आता बालक चतुर है तो केवल देखो, ये बालक तो हो जाता विशेष्य और चतुर हो जाता इसका विशेषण, लेकिन यहाँ दे दिया वह बालक चतुर है, तो ये विशेषण हो गया, और ये चतुर है ना, ये क्रिया है साहब, ध्यान रखना आप। नीचे देखो, विधेय विशेषण वाक्य के विधेय भाग का अंश होता है। ध्यान से समझना, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, मैं फिर भी आपको मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। और भी नहीं हो तो आप 1 से 2 बार देखना इस वीडियो को। विधेय विशेषण, ठीक है, वाक्य के विधेय भाग का अंश होता है, जबकि उद्देश्य विशेषण उद्देश्य भाग का अंश होता है। बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है। नीचे देखो, विशेषण चाहे उद्देश्य विशेषण हो चाहे विधेय विशेषण, परंतु दोनों ही स्थितियों में उसका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता है। आगे बात समझ में, विधेय विशेषण हो या उद्देश्य विशेषण, दोनों ही स्थितियों में उसका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता है। बिल्कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके रख लेना। हाई से हाई एग्ज़ाम में ये इस तरह के जो ये वाक्य है ना, ये कथन और कारण देके भी पूछे जाते हैं। आपके समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ आपके नहीं आ रहा होगा अभी भी समझ में, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। सबको लगता है हिंदी बहुत इजी है, लेकिन देख लीजिए कितनी खतरनाक है। 200 नंबर की हिंदी है ऐसा ही में, हाँ देख लीजिए। तो और भी कहीं से अच्छे से मैटर मिले तो पढ़ना ज़रूर, इस पर डिपेंड मत होना। मैं तो सिर्फ आपको एक मोटिव करने के लिए दे रही हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए, यहाँ पर वापस मैं दोहरा रही हूँ इस लाइन को, ताकि बार बार बोलने से आपको समझ में आ जाएगा। विधेय का मतलब क्या होता है, क्रिया, है ना, क्रिया होता है। विशेषण,
अब देखिए यहाँ पर ये क्या लाइन दे रखी है, विधेय विशेषण वाक्य के विधेय भाग का अंश होता है। ये जो पूरा वाक्य है ना, ये बालक चतुर है, ये बालक है, ये वह है, ये इस क्रिया यानी इस विधेय का अंग है ये, ठीक है। चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सर्वनाम में भी आ जाए, चाहे संज्ञा में भी आ जाए, जब चतुर जो क्रिया है उसके आगे जितना भी लगेगा, यानी क्रिया के आगे जो भी लगेगा, ये क्रिया के आगे, चाहे यहाँ कुछ भी दे दो, मैं यहाँ आप एक बार के लिए मिटा दो इसको, ये क्रिया के आगे जो भी शब्द आ जाएगा, जो भी वाक्य आ जाएंगे ना, वो इसके क्या हो जाएंगे, विधेय विशेषण के हो जाएंगे, और ये विधेय भाग का अंश होगा। जबकि उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, उद्देश्य भाग का अंश होता है, यानी संज्ञा के आगे आगे जो जो वाक्य होगा वो सब उद्देश्य भाग का अंग होगा। ये आ गया अंश, इसका मतलब वो विस्तार, उसका अंश, उसका भाग, ठीक है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, हो सकता है समझ में आ गया, आपको नहीं भी आए तो प्लीज़ एक बार और करना और देखना, कोशिश करना, आ जाएगा। अब है विशेषण चाहे उद्देश्य हो या चाहे विधेय विशेषण, परंतु दोनों ही स्थिति में उसका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलेगा। बिल्कुल कैसे बदलेगा, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कठोर वचन मत कहो, कठोर वचन मत कहो। अब ये कठोर वचन मत कहो, वहाँ पे आपको हाईलाइट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करके देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल रेखांकित करके देंगे आपको कि रेखांकित किए वाक्य में विशेषण कौन सा है, या रेखांकित किए वाक्य में विशेष्य कौन सा है, विधेय कौन सा है ना, उद्देश्य कौन सा है, समझ में आ रहा है, अंडरलाइन करेंगे, टेंशन न ले आप। अब ये जो चीज़ हो गई यहाँ पे, अब थोड़ा सा प्रयोग विशेषण के बारे में जान लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं प्रयोग विशेषण कहलाते हैं ना। विशेषण की भी विशेषता प्रकट करेंगे, यानी विशेषण के आगे एक विशेषण और दिया जाएगा, है ना। विशेषण के भी आगे एक विशेषण और होगा। अब वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, देखो क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया के आगे एक क्रिया और होगी, दो क्रिया, तीन क्रिया, किस स्टाइल में क्रिया होगी मैंने दे रखे हैं आपको ज़रूरत है। अब तो अब मैं फिर से कह रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा विशेषण वाला टॉपिक देखिए, सारे ही मैंने दिए हैं अच्छे से, और एक एक प्रश्न से आपके 6-6, 7-7 नंबर क्लियर हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। आप देखिए तो सही, जाइए तो सही प्लेलिस्ट पर, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब जब इतना आप इतना संघर्ष कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए 10 मिनट का वीडियो। आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों ने क्यों नहीं देखे अब तक, स्किप करके देखिए, 2 की स्पीड में देखिए, कैसे भी समझ में आए आपको देखना है, और एक एक नहीं 2-2 बार देखना है, और फिर टॉपिक को देखते ही हाथों हाथ मैंने प्रश्न उत्तर भी करवा रखी है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, विशेषण की विशेषता कैसे बताएंगे। देखिए राम बहुत अच्छा लड़का है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होती है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो राम है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ राम लड़का है तो सिंपल वाक्य हो जाएगा, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। ये तो राम हो गया संज्ञा, ये लड़का भी हो गया संज्ञा, अच्छा इसकी विशेषता है, ठीक है, केवल विशेषण है ये अच्छा, लेकिन इस अच्छा का भी एक और विशेषण दे दिया अच्छा के साथ में, बहुत, ठीक है। तो ये बहुत है ना, ये प्रयोग विशेषण है, ठीक है। यानी 2 विशेषण एक साथ आएंगे, एक गौण होगा और एक मुख्य होगा। तो मुख्य जो विशेषण होगा वो संज्ञा के साथ में होगा, और बिल्कुल बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, अति उत्तम बोलते हैं ना, अरे उत्तम नहीं, ये तो अति उत्तम, सुपर्ब है, सुपर्ब। कैटेगरियाँ डिवाइड हो जाती हैं यहाँ, आपने देखा ना, बेस्ट, बेस्ट है ना, बेटर, और या क्या बोलते हैं, सारी आ जाती है ना, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, इस तरह से तीनों ही आ जाती है। ये इसी से रिलेटेड है, ये वो उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था, इसी से रिलेटेड है ये। अब यहाँ देखिए वहाँ सभी, वहाँ एक अत्यंत, अच्छा ये क्या दे रखा है, एक मिनट, वहाँ एक अत्यंत ऊंचा महल था, वहाँ एक अत्यंत ऊंचा महल था। तो देखो ये जो महल है
संज्ञा कौन सी है यहाँ, ये ध्यान रखना। पहले तो आप संज्ञा छांटो पूरे वाक्य में से, छांट ली, या सर्वनाम छांटो, छांट लिया, तो विशेषण की जो विशेषता बताएगा, जिसके बारे में कहा जाएगा, पहले तो संज्ञा के बारे में कहा जा रहा है कि महल कैसा है, ये हो गया साहब महल विशेष्य। ऊंचा, ये हो गया विशेषण। और अत्यंत ऊंचा प्रविशेषण। अब एक उदाहरण मैं देती हूँ। रमा बहुत अच्छा गाती है ना, अच्छा गाती है, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, रमा, ये हो गया विशेष्य। क्लियर है, ठीक है, ये विशेषण। अब गाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, गाना हो गई क्रिया, ठीक है। और अच्छा गाती है, तो ये हो गया इसका, एक सेकेंड, ये हो गया इसकी विशेषण। तो फिर बहुत अच्छा क्या हो गया, प्रविशेषण। क्लियर। रमा बहुत अच्छा गाती है, तो रमा तो हो गया यहाँ संज्ञा, विशेषण, विशेष्य क्या हो गया बताइए। रमा संज्ञा है, रमा विशेष्य है, रमा उद्देश्य है, रमा कर्ता है, और कर्ता भी कौन सी, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग है तो एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बहुत प्रविशेषण हो गया, अच्छा विशेषण हो गया, गाती है क्रिया हो गई, ठीक है। जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन। क्लियर। आगे देखिए, एक मिनट भाई साहब। दो लाइनें और है, 2-3 उदाहरण और देख लीजिए। वह लड़का बहुत ईमानदार है, यहाँ पर वह है साहब संज्ञा, अंडरलाइन कर रखा है देखो, और बहुत और ईमानदार, तो वह लड़का, लड़का कैसा, ईमानदार, ये हो गया वह। भाई साहब थोड़ा ठहरो तो सही आप। आज क्या होता जा रहा है इसको। सार्वनामिक, प्रविशेषण और गुणवाचक, मैंने तीनों चारों चीज बता रही हूँ। देखो आपको वह तो क्या, देखो जब भी किसी संज्ञा के आगे सर्वनाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा क्या है यहाँ पे, ये संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा के आगे क्या आ गया, विशेषण आ गया। संज्ञा के आगे क्या आ गया, विशेषण आ गया। एक मिनट, ये आ गया साहब लड़का संज्ञा है, और संज्ञा के आगे जो भी सर्वनाम आ जाते हैं तब क्या कहलाया जाता है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण। तो ये संज्ञा है लड़का, और ये लड़का ही क्या हो गया, विशेष्य। विशेष्य हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा एक वचन है ये, और पुल्लिंग है, ठीक है, करता है अपना ये। और ये क्या है, मेन तो ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, ठीक है। मैंने बारीक कर लिया ताकि सारी चीज़ें एक ही पेपर में समझ में आ जाए आपको। और इस लड़के के आगे जस्ट सर्वनाम दे दिया जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए ईमानदार है ना, ईमानदार, ईमानदार तो है, ये तो हो गया विशेषण। और ईमानदार के आगे भी बहुत ईमानदार है, क्या हो गया, प्रविशेषण। जो चीज़ पूछी जाए ना, आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करवा रही हूँ मैं। हालांकि अगर पूछे तो क्रिया ईमानदार बिल्कुल नहीं है, क्या ऑनेस्ट नहीं है क्रिया। इंग्लिश वर्जन में जाके देखिए, आपको नहीं समझ में आए तो आप तुरंत उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए। बिल्कुल ये एक क्वेश्चन को सही करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए प्रविशेषण, आज गुणवाचक विशेषण भी है नहीं। आपसे 3 टाइप से प्रश्न पूछ लेंगे इस लाइन में। वह लड़का बहुत ईमानदार है, बताइए सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का बहुत ईमानदार है, बताइए प्रविशेषण। वह लड़का बहुत ईमानदार है, बताइए गुणवाचक। तो गुणवाचक तो ईमानदार हो गया, विशेषण का भी एक रूप हो गया गुणवाचक। क्लियर। अब देखिए वह इतना होशियार है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो प्रविशेषण यानी इतना। हाँ अब देखो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो कुछ उदाहरण बताती हूँ। ऐसा, वैसा, कैसा, ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। हाँ साहब, ऐसा, वैसा, कैसा, इतना, उतना, ऐसा, वैसा, इतना,
उतना, है ना। और भी बहुत सारे हैं, बस आपको इतना ही समझ में आ जाएगा। ये सब क्या है, ये विशेषण हैं, बिल्कुल। अब यहाँ सिंपल विशेषण दे दिया ये, और ये विशेषण के साथ साथ ये है क्या, ये अवयव भी है भाई, अवयव भी तो है ये। आप अवयव वाला टॉपिक देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। चलिए, अब अनिश्चित संख्या भी है, कोई शब्द है ना वो अनिश्चित संख्यावाचक भी है। इतना देखिए, इतना होशियार, इतना क्या है, विशेषण है और प्रविशेषण भी है। अच्छा, गुणवाचक भी तो है ये, होशियार, होशियार क्या है, गुणवाचक, और कोई क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। एक में ही सब कुछ आ गया आपके। वापस से देख लीजिए, प्रविशेषण क्या है यहाँ पे, इतना, गुणवाचक क्या है, होशियार, और ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, फटाफट से बता देती हूँ आपको, फिर मैं आपको एंड में आंसर की है इसकी वो भी बता दूंगी। आप नोट करते जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं। मैं आज आपको आंसर की यहाँ मैं बताऊंगी नहीं, आपसे सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी, आपको लगाने हैं। ये देखिए, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बता दीजिए कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताएंगे, नदी। जातिवाचक है ये तो, पंखा क्या है, कुत्ता, जयपुर। बताइए मुझे, देखो कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है, आप देख लीजिए, नाम आते ही व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो जयपुर एक नाम है, ठीक है, बाकी ये सारे के सारे जातिवाचक हैं भाई। अगर मैं कह दूं अमेरिकन कुत्ता तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मैं कह दूं कौन से वो पंखे आते हैं ना बजाज के, बजाज पंखा, तो हो जाता है व्यक्तिवाचक। नदी, गंगा नदी, तो व्यक्तिवाचक हो जाता। इस तरह से देखिए, प्रश्न का तोड़ निकालना है आपको पूरे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अब आप बताएंगे। कालिदास, गंगा, हिमालय, शहर। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल भाई, लूट बताइए मुझे, बताना तो आप ही को पड़ेगा। लगाते जाइए, कितने सही होते हैं। आज मैं आंसर की एंड में दूंगी आपको भी, या फिर एक काम करिए, आप एक बार टिक लगा लीजिए अपने हिसाब से, और फिर ईमानदारी से आंसर की बाद में देखना है आपको। बिल्कुल मैं दूंगी अभी, और नहीं तो नहीं दूंगी। वादा कीजिए, आंसर की बाद में देखेंगे आप प्रश्न को। आपके कितना ऑप्शन लिख लीजिए साइड में, प्रश्नों का नंबर डाल के 1 2 3 4 नंबर डाल के, और आंसर लिख लीजिए। फिर मिलाइए कि आपके कितने से हो रहे हैं। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप कहाँ जा रहे? रेखांकित पद में समास है, सर्वनाम है। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। कोई रो रहा है, निश्चित है या अनिश्चित? ठीक है, क्योंकि दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। एक बात ध्यान से चलिए, दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, दो अलग होंगे। मैं कल विदेश जा रहा हूँ, मैं कल विदेश जा रहा हूँ, कौन सा सर्वनाम है? देखो रेखांकित करके दिया जा रहा है आपको, जैसी करनी वैसी बढ़नी। अच्छा, वाक्य पूछा जाए तो कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है भाई ये। वह मोटा आदमी था, अंडरलाइन कर दिया, आपको पूछ लिया। ठीक है, आज मैं नहीं बताऊंगी आपको उत्तर, आज आपको बाद में देखने हैं। और कमेंट में ज़रूर डालना कि कितने सही हुए। थोड़ा दूध देना, विशेषण बताइए रेखांकित में। मात्रा निश्चित है या नहीं है, ये भी तो बताना है आपको। वे दोनों कहाँ गए? रेखांकित पद में संख्यावाचक विशेषण है, वे दोनों कहाँ गए? गणना वाला है, आवृत्ति है, क्रम है, या समुदाय है? बिल्कुल बताने तो पड़ेंगे आपको। कश्मीरी सेब में विशेषण है, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। निम्न में अविकारी शब्द हैं, अविकारी बता रखे हैं आपको। विकारी तो कितने होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं? एक है इसमें, वो छांट के बताना आपको। और अगर फिर से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी इसको बंद करें, बाद में देखें, और पहले मेरा अविकारी वाला और विशेषण वाला टॉपिक आप पढ़ लें। सर्वनाम भी डाल रखे हैं मैंने, तीनों डाल रखे हैं मैंने, विकारी शब्द और अविकारी करीब करीब डाल रखे हैं मैंने। वह चलते चलते अचानक रुक गया, कौन सा ऐसा क्रिया विशेषण का उदाहरण है? और उसमें भी कैसा है? ये सारे के सारे क्रिया विशेषण है ना। कब,
कैसे, कितना, कहाँ। आया समझ में? याद आ रहा है आपको? देखिए, स्थानवाचक में तो कहाँ, है ना। कालवाचक में कितना समय लग रहा है, समय। कालवाचक में समय हो गया, और रीतिवाचक में स्टाइल हो गई, और परिमाणवाचक में मात्रा हो गई। तो स्थानवाचक में कहाँ, कालवाचक में समय आ गया। स्थान का बोध करा रहा है ये कालवाचक भी, समय का बोध करा रहा है, सॉरी। किस समय, कब। देखो, स्थान का नाम आते ही कहाँ से प्रश्न करना है, कहाँ है स्थान से। काल का आते ही कब, और रीति का आते ही कैसे, और परिमाण का आते ही कितना। क्लियर? निम्न में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल देना है साहब। कौन सा नहीं है? जिस शब्द का रूप सदैव अपरिवर्तित रहता है वह क्या कहलाता है? पूजा बहुत सुंदरी में विशेष्य है, अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, और आपको बताना है। विशेषण शब्द वे हैं जो क्या करते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की बताते हैं, या क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं वो? या चौथा ऑप्शन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा संपन्न है, खत्म प्रश्न है ये तो। अब तो आपके लिए खत्म प्रश्न है ये। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष्य के पश्चात प्रयुक्त विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष्य के पश्चात प्रयुक्त विशेषण को क्या कहते हैं? बिल्कुल ये भी आ जाएगा आपको समझ में। प्रविशेषण शब्द वे हैं जो, पढ़ लीजिए, समय भी ले लीजिए, लेकिन उत्तर आपको सही लगाने हैं। विशेषणों के कितने भेद होते हैं? आंसर की नहीं दूंगी जब तक आप नहीं लिखेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 5, 3। एक व्यक्ति के रूप, गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं, जो सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं, जो सबके साथ प्रयुक्त होते हैं। बताइए क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे, और आप बिल्कुल लैंग्वेज भी बिल्कुल सहज है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित निर्देशानुसार कीजिए। रोहित अब स्वस्थ है। अब प्रविशेषण बताइए। रोहित आ जाएगा समझ में आपको? रोहित अब प्रविशेषण करना है। अब भी स्वस्थ है, अब तो स्वस्थ है, अब तक स्वस्थ है, अब बिल्कुल स्वस्थ है। बताइए मुझे प्रविशेषण क्या आएगा? देखो, गलती करना आपको यहीं कर लीजिए, है ना, वहाँ नहीं करनी है। वहाँ मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिल्कुल सही हो, और एकदम आप पीक तक पहुँच जाए कि बस अब हमारा सिलेक्शन पक्का है। यही कामना है मेरी तो, और इसी के सहयोग है तो मैं आपको ये बस थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य नहीं बोलना है, सौभाग्य बोलना है। सौभाग्य किसके लिए आएगा जी? कार्ड में लिखा होता है ना सौभाग्य, हाँ, उसके लिए आता है। सौभाग्य बोलते हैं, अच्छा भाग्य। सौभाग्य तो उसके लिए आता है जिसका विवाह हो रहा होता है, जो कार्ड में है ना, हमारी सौभाग्य कांक्षिणी। नमन चालाक है, विशेषण है चालाक। आज देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, गुणवाचक विशेषण। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, गुणवाचक विशेषण है ये। आज का परिवेश हो गया है दुष्ट, दोषी, दूषित, दोष। एक मिनट, क्या मैं पुस्तक खरीद लूं? क्या मैं पुस्तक खरीद लूं? बताइए। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वापस से कह रही हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। मर्जी पड़े तो सब्सक्राइब, लाइक और व्यू देना, लेकिन देख तो लो, भला आपका ही है। दूध में ही गिर गया है, बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है साहब ये, बिल्कुल मैंने भी दिया है, उस एग्ज़ाम में आया, 2nd ग्रेड में आया हुआ है ये। मैं खाना खाऊंगा, प्रश्नवाचक विशेषण है। मैं खाना खाऊंगा, प्रश्नवाचक विशेषण क्या है ऐसा? समझ में आ रहा होगा अब आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, मैं खाना खाऊंगा, प्रश्नवाचक विशेषण से
मैं खाना किसका खाऊंगा, मैं खाना अवश्य खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना क्या खाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, जब भी कभी प्रश्नवाचक आए ना, तो ये देखना आपको क्या किसका ये तो आएगा, ये किसका ये भी आएगा, लेकिन पीछे निशान भी रहेगा। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखना आप। थोड़ी सी त्रुटि है यहाँ पे, है ना, थोड़ी सी त्रुटि है, बिल्कुल त्रुटि है साहब। यहाँ पे इस प्रश्न में त्रुटि है। यहाँ आपको किस तरह से देना देगा कि मैं क्या खाऊंगा, यहाँ पे ये देना है मैं क्या खाऊंगा, या फिर आगे दे दो क्या मैं खाना खाऊंगा, इस तरह से दे सकते हैं, क्या मैं खाना खाऊंगा, है ना। अब किसका तो कुछ आंसर नहीं हुआ, और क्या प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा, प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और प्रश्नवाचक निशान भी होगा, यानी चिन्ह और चिन्ह और शब्द दोनों होंगे। क्लियर, तब तो वो वाक्य शुद्ध है। देखते हैं, मैंने अभी हाँ आंसर की नहीं दूंगी मैं अभी इसकी। मत कहो कि देश हमारा है ना, सार्वनामिक विशेषण है। मत कहो कि वे, मत कहो कि, मत कहो कि। अब देखो दो तीन चीज़ें मैं बता दूं, यहाँ निश्चित है ना, यह वह वे ये शब्द आ जाएंगे ना आपके, वे सार्वनामिक विशेषण होंगे और संज्ञा के आगे दिए हुए होंगे। निश्चितवाचक भी हो सकता है ये सब। अन्य गोदाम में अनाज भरा है, उसके गोदाम में अनाज भरा है, कितना भरा है। परिणामवाचक, पूछा नहीं है आपसे कि कितना है, निश्चित है या अनिश्चित है, केवल यही पूछा है। प्लेलिस्ट में जाके देखने की ज़रूरत है, सब समझ में आ जाएगा। मेरी कक्षा में छात्राएं पढ़ती है। जब मैंने विशेषण का और सर्वनाम के टॉपिक दिए थे तो मैंने थोड़े थोड़े प्रश्न दिए थे, और मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको इसके और भी प्रश्न दे दूँगी, जिससे आपके माइंड से ये टॉपिक बिल्कुल माइंड में टॉपिक सेट हो जाए। तो ये इसीलिए दे रही हूँ ये प्रश्न। मेरी कक्षा में छात्राएं पढ़ती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए, निश्चित का बताना आपको, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। अब आपको विशेषण का प्रकार बताना। उस आदमी को यहाँ बुलाओ, ठीक है, उस आदमी को यहाँ बुलाओ। देखिए, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। मात्रा पूछी है आपसे, पूछी नहीं है मात्रा, यहाँ पे कुछ पूछा है, कुछ में अनिश्चित है साहब, कुछ में तो कितना पूछा है। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाता है 2 किलो तो छोड़ देना, 1 गिलास छोड़ देना, तो निश्चित हो जाता है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा पूछा है, ख़त्म प्रश्न है ये तो। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार है, उपन्यासकार भी थे प्रेमचंद तो। कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। मेरे सबसे फेवरेट राइटर हैं प्रेमचंद। आप देखिए, अच्छा एक प्रश्न छूट गया क्या, चलो वापस देख लेते हैं। नीचे क्या है, मुझे हरा रंग प्रिय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हरा रंग प्रिय में कौन सा आएगा साहब, गुणवाचक आएगा, परिणामवाचक आएगा, निश्चय या सार्वनामिक। अब देखिए प्रश्न है, विशेषण की किस अवस्था के बोधक है। बिल्कुल साहब, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट किस अवस्था का बोधक है, दीर्घतर, लघुतम, समीपतर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, ठीक है। ये तो आपको अवस्थाएं बतानी है। आगे देखिए, संज्ञा का तात्पर्य है। संज्ञा का तात्पर्य क्या है, बिल्कुल एक ही शब्द आएगा संज्ञा के लिए, पहचान गए होंगे। अच्छा, संज्ञा के भेद कितने हैं। हाँ, ये ज़बरदस्त प्रश्न है, इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लेना चाहूँगी। अगर किसी को इसके ज़्यादा डेप्थ में जानकारी चाहिए तो मैंने बता रखा है वहाँ पे, बिल्कुल ये भी पढ़ाया हुआ है और उसी में बताया हुआ है आपको। हल्का फुल्का मैंने सब बता रखा है जो आपके आने लायक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ज़्यादा कचरा भी नहीं करना अपने को। संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। अब ये समझ गए होंगे कि आपके संज्ञा के मुख्य और गौण भेद दोनों में ही करवा रखे हैं मैंने, आप समझ गए होंगे इसका। मीठा, बिल्कुल संज्ञा के मुख्य और गौण भेद, हाँ जी, मुख्य भेद तो 3 है, गौण भेद भी हैं इसके। इतना सा हिंट दूंगी बस, अभी उत्तर नहीं बताऊंगी। संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है, बताइए मुख्य भेद कौन सा नहीं है इसमें से। अच्छा, भाववाचक संज्ञा बनाइए, मीठा बनाइए भाववाचक। अपना, शिशु, अहम, देखो इसमें सर्वनाम भी दे दिया आपको, अहम सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है, ठीक है। तो ये 56 प्रश्न हो गए आपके। अब थोड़े और देख लीजिए। अच्छा,
गुणवाचक है ये, तो इससे बनाइए आप। भाववाचक बनाइए। मनुष्य बनाइए इससे। पशु, नीला। अब नीचे देखिए, उपयुक्त प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटने हैं आपको। भाववाचक संज्ञा नहीं है उनको छांटना है। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौण वर्ड से प्रभावित हूँ। लो साहब सारे दे दिए। सज्जनता गुण बता दिया, उदारता भी गुण है, माधुर्य भी गुण है और गौरवर्ण भी गुण है। ये तो है तो सारे गौण, ये गुणवाचक है। अब इसमें से आपको भाववाचक छांटना है। भाववाचक संज्ञा नहीं है ये छांटना है। क्लियर? आ जाएगा समझ में? सारे ऊपर जो लाइन दी रखी है वो सारे भाववाचक हैं। अच्छा, जो भाववाचक नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो आप उसमें से प्रत्यय छांट के बता सकते हैं? कोई मुझे बताएगा इसमें प्रत्यय कौन सा है? जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है और जो शब्द आपका आंसर आएगा उसमें प्रत्यय कौन सा है? मैंने प्रत्यय, उपसर्ग सारे ही करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए भाई। क्या एक बार आप मेरा कहना नहीं मानेंगे? अगर मेरा कंटेंट आपको ज़रा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जाके एक बार देखना आप। और SI वालों और रिट वालों, आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। मेरा टारगेट ये है कि आप सक्सेस हो जाओ। मेरा टारगेट यही है, आप सक्सेस हो जाओ। हर एक टॉपिक से आपके 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न बनेंगे। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय तो ऐसे टॉपिक है जिससे आपके 6-7 प्रश्न मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक से आपको 6-7 व्याकरण जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से टिपिकल हो रही है वहाँ से 6-7 टॉपिक भी क्लियर होंगे, 6-7 नंबर भी बनेंगे हर एक टॉपिक से। ये मेरा वादा है। आप देखना, एग्ज़ाम देके आओगे तो खुश हो जाओगे आप। मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश निरर्थक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? भाववाचक संज्ञा नहीं है वाला छांटना आपको, ये ध्यान रखना। ये जो नीचे ना सारे के सारे वो प्रश्न हैं जिसमें से आपको भाववाचक संज्ञा नहीं है वो छांटना है। मान, यश, अपयश, निरर्थक, बताइए कौन सा नहीं है भाववाचक? चढ़ाव, उतार, हानि, लाभ जीवन में आते रहते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? कृपण कभी कंजूसी, शुद्धता और निर्मलता का त्याग नहीं करता। देखो कितना अच्छा वाक्य दे दिया है। अब इसमें से आपको छांट के बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। राजनीतियों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान न लगाओ, इसमें से भी छांट के बता दो। देखो साहब, आज मेरा टारगेट था कि 100 प्रश्न करवाऊं और आपको फिर बाद में आंसर की दूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा। आगे टॉपिक का जब भी मिलेगा आपको, आगे मैं आपको काल करवाने वाली हूँ और कारक करवाने वाली हूँ। ठीक है, कुछ एक आध टॉपिक और बचे हैं, फिर आपको अपने आप को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये टेस्ट इस टाइप से लगाने, आपको क्वेश्चन देखने कि आप कहाँ तक है, आपका लेवल चेक करना है आपको। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा? ध्यान है ना? हाँ, मध्यम पुरुष कौन सा है? अरे भाई, 2 जने जब बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला ही तो होगा मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष तो तीसरा होगा जो हमारे बीच में भी नहीं होगा। ठीक है, जिसकी हम बुराई भी कर सकते हैं, खुलकर बुराई कर सकते हैं, बिल्कुल निंदा कर सकते हैं, गाली गलौज सब कुछ दे सकते हैं। सामने भी देते हैं भाई, कई लोग तो सामने भी देते हैं, जब लड़ाई हो रही होती है तब देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। अब मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि उचित सर्वनाम शब्द भरकर सही वाक्य की पूर्ति करो। देख लो, आज को स्वदेश की चिंता नहीं है ना? जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं चिंता स्वयं कर लूँगा। अब इसमें तो ये तो बिल्कुल इजी है। आपकी बात जच्ची नहीं, अपन को है। अब भाई ये जचा के लगा ना आपको, तो यहाँ सर्वनाम। तुम घर जाओ, क्या आएगा? देखो साहब, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ में सारे ही उत्तर आ सकते हैं। ये भी प्रश्न ऐसा ही है। मैंने जहाँ जहाँ आप गोला बना रखा है ना, वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखना और आंसर की में उसका आंसर भी ध्यान से देखना। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, ये भी सही है। तुम स्वयं के घर जाओ, ये भी सही है। तुम तुम्हारे घर जाओ, ये भी सही है। तुम खुद के घर जाओ, तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। क्लियर? इसमें ये सारे ही सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी सभी सही है। क्लियर? ऐसे जहाँ डाउट है वहाँ मैं खुद ही बता दूंगी आपको। यह पुस्तक पिता लाए। किसके पिता लाए? तुम्हारे, मेरे। यह पुस्तक पिता लाए।
बिल्कुल। अब देखिए जो कोष्टांकित सर्वनाम खोजना है आपको। मैं अपनी कुर्सी स्वयं बिछा लूँगा। इसमें कोष्टांकित है ना, जो कोष्टक है ना, जो पुरुषवाचक मैंने कोष्टक में दे रखा है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बताना है कि मैं अपनी कुर्सी स्वयं बिछा लूँगा। तो इसमें क्या आएगा, पुरुषवाचक भी है तो कौन सा है, ये ध्यान रखना। क्लियर। आप देखिए, मेरी चिंता नहीं, अपनी तथा उसकी चिंता करो। अन्य पुरुष कौन सा है इसमें, मेरी चिंता नहीं, अपनी तथा उसकी चिंता करो। अन्य पुरुष कौन सा है, यहाँ थोड़ा सा देखो, मैं बता दूँ आपको। मेरी है, अपनी है, उसकी है और स्वयं की है, ऐसे सोच लो आप। ठीक है, तो ये तो दे दिया साहब मैंने ये। अब आपको उत्तर की दे दें या नहीं दे, बताओ। मेरे ख्याल से आपको उत्तर की कल मिलेगी। ठीक है, आप मुझे बताना कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये देख लीजिए, मैं बार बार आपको पूरा का बता दूं। ये यहाँ से आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप देखते जाएं, क्वेश्चन आंसर लगाते जाएं आराम से, है ना। पॉज करके एक एक को स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ते जाएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइब हो गए हैं अब मेरे, और मुझे ये मायने रखता कि क्या है, बस मेरा ये है टारगेट कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन सही हुआ ना, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी मेरे लिए, है ना। और मेरे लिए नहीं निकालना, आप तो ये कहना कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बस मुझे कमेंट बॉक्स में और अच्छे कमेंट करो दोस्तों, अच्छे। पूरा सितंबर एग्ज़ाम से भरा पड़ा है और तैयारी करो, जम के करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।